मंजिल ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। दोस्तों मैं अखिलेश पंडित आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके मैं फॉर यू पे। आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस। तो समझते हैं प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक, प्रॉफिट और लॉस में जनरली हमें क्या होता है, हमारे पास कोई आइटम होता है हम उसको बेचते हैं। तो जो कंसेप्ट प्रॉफिट लॉस में ज़्यादातर तीन चीज़ें होती हैं। पहला एक होता है क्रय मूल्य, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। एक होता है सेलिंग प्राइस एसपी और एक होता है मार्क प्राइस एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक होता है हमारे पास एमपी। आप देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो ऐसे ही बोल दिया ना, ये होता है एमपी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो होता है जैसे कि हम किसी वस्तु का जो फिक्स्ड कीमत रहता है उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। हमने कितने में उसको खरीदा, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपये है, राइट। अब मेरा मन किया कि मैं उसको 120 रुपये में बेच दूँ। जब मैं 120 रुपये में बेचूंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। और मार्क प्राइस क्या होता है? अब 120 रुपये में तो बेच दिया, लेकिन कस्टमर तो बहुत होशियार रहता है। अगर ये 100 को 120% मेरे को प्रॉफिट कमाना, राइट। अगर मैं उस पर 140 रुपये लिखता हूँ, राइट, इसका MRP 40 ये मार्क प्राइस 140 रुपये लिख दिया मैंने। अगर मैं इस पे कुछ डिस्काउंट भी दे दूँ, लेकिन मुझे अल्टीमेट प्रॉफिट कितना कमाना, 20% का, तो मैं इसका 20 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा, तो मेरे को इसको कितने में बेचना पड़ेगा, 120 रुपये। तो क्या इस कंडीशन में मेरे को लॉस हुआ है? डेफिनेटली नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने तो ख़रीदा था 100 रुपये में, बेच दिया 120 रुपये में, 20 रुपये का प्रॉफिट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें मिल जाता है डिस्काउंट। क्या होता है? सिंपली मार्क प्राइस जो रहता है उसमें से हम घटा देते हैं सेलिंग प्राइस को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट दे दिया तो कस्टमर भी खुश हो गया, अगली बार फिर आएगा, फिर हम बढ़ा के लिखेंगे, वो फिर लेके जाएगा। तो आई होप आपको ये सब में बेसिक कंसेप्ट समझ गया होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या। अब समझते हैं हम प्रॉफिट कब होता है। मान लेते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपये। 100 लेने का सेंस ये रहता है कि उसको हम इजीली फ्रैक्शन में या फिर परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर सकते। अगर मैं इधर 119 लिया होता तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता कि उसको ब्रेक करके लिखूँ, उसका 10% 12% बताऊँ। तो ये मान लेते मेरा 100% है। अब 100 रुपये को मैंने 120 रुपये में बेच दिया। ये कॉस्ट प्राइस था हमारा और ये हमारा सेलिंग प्राइस था। 100 का चीज़ मैंने 120 रुपये में बेच दिया, तो डेफिनेटली हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो बड़ा होगा, मतलब 100, ये होगा 100 रुपये, ये हो जाएगा 120 रुपये। तो हम क्या 120 माइनस 100, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हमें सिंपली हम ऐसा बता सकते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा प्रॉफिट होगा। अब किसी दिन जो दुकानदार है उसका दिमाग सरक गया, उसने 100 रुपये की चीज़ लाई, वो गुस्से में, और उसने 80 रुपये में बेच दिया, तो वहाँ पे उसको तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस में क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस रहता है वो बड़ा हो जाता है, तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आई होप आपको समझ गया हो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है और प्रॉफिट लॉस क्या होता है। अब परसेंटेज निकालते हैं। अगर मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, परसेंटेज जब हम प्रॉफिट का या लॉस का निकालते हैं वो हमेशा जो हमारा कॉस्ट प्राइस रहता है उसके ऊपर निकालती है। तो इधर अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली हमारे पास हमें कितना प्रॉफिट हुआ, इधर हमें 20 रुपये का प्रॉफिट, इधर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन 100, राइट। 100 की जगह कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। सेम हम लॉस के लिए कर सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ लॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा परसेंटेज ऑफ लॉस। मैं होप आपको ये सब बेसिक समझ गया होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमारा क्वेश्चन है क्या है,
द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 7:8। तो हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है जो हमें क्वेश्चन में दिया। ये जनरली ये अभी जो अग्निवीर का एग्जाम होने वाला है रैली भर्ती, उसमें 100% इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है। प्रॉफिट लॉस के ऊपर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछती। वो जो सेना आर्मी भर्ती जीडी का हो गया या फिर पुलिस भर्ती में, ये सब में 100% इस लेवल का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इसको हम अच्छे से करते हैं। तो क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो हमें उनका रेशो दिया 7:8। तो कॉस्ट प्राइस 7 था और ये 8 है। आप देख सकते हैं, हम मान लेते हैं या फिर इसको ऐसे रेशो तो फिक्स नहीं रहता, हम ऐसे भी मान सकते थे 70 रुपये 80 रुपये 700 800। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस कितना 7। इसका मतलब क्या है, कोई वस्तु या कोई जो चीज़ है वो 7 रुपये की थी और उसको हमने 8 रुपये में बेच दिया। 7 रुपये की थी 8 रुपये में बेच दिया तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हमें वही पूछा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या बताया था मैंने, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 पर प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 7 पे, राइट। तो ये हमें प्रॉफिट हुआ है, इसको हम परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुना कर देते। तो 100/7 ये कितने के बराबर होता है, तो कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है, 100/7 14.28%। इतना हमें प्रॉफिट हुआ है। आई होप ये कैसे लाए मैंने, एक्चुअली कुछ ने 7 से डिवाइड कर दिया है तो जितना आगे वो हमारे पास परसेंटेज आ गया था। आई होप आपको ये समझ गया होगा कि हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। इस तरह का डेफिनेटली पूछता है, आपको ये सब का डिफरेंस दे देता है। जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में देखेंगे। एक है द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस, सेम क्वेश्चन है वही फाइंड करना है। द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ में कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यहाँ हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे। इसका रेशो कितना है 24 और ये 31। हमें प्रॉफिट पूछा है, राइट। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या, ये कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं वो ओरिजिनल कीमत है उसका 24 रुपये था और उसने ओरिजिनल मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस था वो 31 रुपये का था। अगर 24 रुपये की वस्तु 31 रुपये में बेचता है तो उसको 6 रुपये का प्रॉफिट होता है। 24 का था और 31 में बेचा, 24 6 7 रुपये का प्रॉफिट होता है, राइट। तो कितने पे प्रॉफिट होता है 7 रुपये का। तो ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या था हमारे पास, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, राइट। चलिए यहाँ पे ये 30 है, सॉरी यहाँ पे ये 30 हो जाएगा। तो हमें कितना 24 का वस्तु उसने 30 रुपये में बेच दिया तो उसको डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ 6। कितने पे प्रॉफिट हुआ 24 पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/4, 6 चौक 24। तो 1/4 कितने परसेंट के बराबर रहता है, डेफिनेटली आपको पता है 25% 1/4 होता है। तो हमें परसेंटेज कितना आ जाएगा इसका आंसर 25% और 1/4। ये हमारा क्या है आंसर, परसेंट में पूछा था हमारा आंसर 25% होगा, 1/4 नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 651 देयर इज अ लॉस ऑफ 7%। उसके बाद द कॉस्ट प्राइस हमें पूछा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो फाइंड कर देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस आप देख सकते हैं क्या किया है, जो हमारे पास एक आर्टिकल था वहाँ पे उसको 7% का लॉस हो गया। मतलब अगर वो 100 रुपये का होगा, 100% कोई भी चीज़ 100% रहता है, तो 7% का मतलब उसने 93% में बेचा होगा, राइट। तो हमें कॉस्ट प्राइस पूछा। तो कॉस्ट प्राइस जनरली क्या होता है, उसको कितने में बेचा होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है 651, तो 650 सेलिंग प्राइस इतना हो गया, राइट। अब उसने जो आर्टिकल था 93% में बेच दिया, किसका, कॉस्ट प्राइस का 93% में बेचा होगा, राइट। तो किसके बराबर हो जाए, क्योंकि उसको लॉस हुआ 7% का। तो कॉस्ट प्राइस इंटू कितना परसेंट बचा 93/100, इतने में बेचा। अगर उसको ये आर्टिकल बेचने पे उसको 110% का प्रॉफिट होता था, हम इधर 110 लिखते, लेकिन ये 7% का उसको लॉस हुआ तो हम उसे 100 से 7 माइनस करेंगे, कितना परसेंट
इतना परसेंट में करने के लिए 100 से हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें ओरिजिनल क्या है, वो जो बेचता है उसको 651 में, तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितना हो जाएगा 651, ये इसके बराबर होगा, तभी तो इतना का लॉस हुआ होगा इसको। तो इधर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 93/100। अभी देखिए कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल कर देंगे, 7 से अगर गुना करेंगे तो 7 बार में जाएगा, राइट। ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिंपली हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 700। आई होप आपको समझ गया तो ये हमारा ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, बाय सेलिंग अ कार फॉर इतना रुपये का रामा लॉस 20% देन देयर कॉस्ट प्राइस। सेम कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अब उसको 20% का लॉस हुआ तो 20% का अगर लॉस हुआ तो उसको बेचा कितना होगा, उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा उसके 80% में बेचा होगा, तो किसके बराबर इतना, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका इतना बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू, अब 20% का लॉस हुआ मतलब 80% में उसने बेचा होगा, तो 80% को हम परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। अब वो जो कार है सेलिंग प्राइस कितना है 64,000 का, राइट। 64,000 की कहाँ सिकड़ा ज़्यादा 64,000 का, तो इसका जो CP आ जाएगा क्या आ जाएगा 80/100। अब एक जीरो से एक जीरो गया, तो अब देखिए 88 मतलब 8 से डिवाइड होगा नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट कर देता हो हो जाएगा 800, और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा 8,000। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास 8,000। आई होप आपको ये सब समझ गया होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक जीरो और बढ़ गया, 80,000 का चीज़ उसने इतने में बेचा तो उसको 20% का लॉस हो, तो उसका जो ओरिजिनल प्राइस था कितना था 80,000 था। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड फॉर 1690 ही अर्न 30% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड कॉस्ट प्राइस। इसका हमें सिंपली कॉस्ट प्राइस पता करना। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस मान लो हमने सेलिंग प्राइस क्या था, एक आर्टिकल था उसका कॉस्ट प्राइस को हमने उसका 30%, सेलिंग प्राइस क्या होगा, मान लीजिए आपने 100 का वस्तु 130 रुपये में बेचा, तो क्या हो जाएगा 100 का था कॉस्ट प्राइस 100 रुपये होगा, उसको 130 रुपये में बेचा, तो आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 30% का, किस पे कॉस्ट प्राइस पे, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, राइट। तो ये इधर आएगा। अब हमारे पास इसका कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं, लेकिन उसने एक हिंट दिया हमें, हमने जो वस्तु बेचा उस पर हमें 30% का परसेंटेज 30% का हमें लाभ हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, तो सिंपली वो 130% का लाभ हुआ होगा टोटल ओवरऑल सेलिंग। अगर 100 का वस्तु 130 में बेचूंगा तभी तो मेरे को 130% का लाभ होगा, राइट। तो 30% का लाभ पाने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करूँगा। ये इतना हमने ये जो कॉस्ट प्राइस है उसका कॉस्ट प्राइस हमें पता, तो ये जो वस्तु है उसको हमने इतने रुपए में बेचा होगा तब जाके हमें ये सेलिंग प्राइस मिला। आई होप अगर आपको एक क्लियर हो जाएगा तो आप जो प्रॉफिट लॉस का इस टाइप का जो क्वेश्चन उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इतने में हमने बेचा होगा, तो हमें वो नहीं मालूम कि हमने कितने में ख़रीदा, हमारा जो ओरिजिनल प्राइस था कितना था वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हमने बेचा कितने में था, उस पर हमें प्रॉफिट कितना हो। तो हमने उसको 1690 में बेचा था और हमें 30% का प्रॉफिट हुआ, तो CP इंटू 130/100। अब ये कैंसिल होता है, ये 13 से 0 गया, अब ये कैंसिल होगा 13 9 13 से जाएगा क्योंकि 13 का स्क्वायर है 169 है, और ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कितना आ जाएगा 1300। आई होप आपको समझ गया हम कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करते। अभी नेक्स्ट वाले में क्या है, बी परचेस एन आर्टिकल 3000 में एंड सेल इट 10% के लॉस पे बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब यहाँ पे जनरली क्या है, तो सेलिंग, हाँ यहाँ पे बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसने 3000 में, इधर हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, तो 3000 में एक आर्टिकल खरीदा, उसको 10% के लॉस पे बेच दिया। 10% लॉस बोले तो इसका 10% निकाल के माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा।
तो 10% लॉस मतलब उसको 90% 100 का कीमत उसने 100 रुपये की चीज़ उसने 90 रुपये में बेचा होगा, तो हो जाएगा 90/100। जीरो से जीरो गया, ये जीरो इधर जीरो गया, तो एस पी क्या आ जाएगा, सिंपली हमें 9×3 = 27। तो उसने 2700 में वस्तु बेच दी। तो आई होप आपको समझ गया होगा। 3000 का 30% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 300 आएगा, राइट। 300, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, 2700। ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।